हेलो दोस्तों, तबीयत नासाज होने के कारण कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी आपके बीच। लेकिन आप देख सकते हैं मौसम ने करवट ले ली है। छठ पूजा का आगाज़ हो चुका है, घाट सज कर तैयार हो चुके हैं। और ये जो आप घाट देख रहे हैं ये हरियाणा का घाट है। कहते हैं ना, हम जो बिहारी होते हैं ना, अपनी संस्कृति को साथ लेके चलते हैं। लेकिन हाँ, हम साथ साथ स्टूडेंट भी हैं, तो हमें अपने एग्ज़ाम पर भी फोकस देना होगा। ये जो आप देख सकते हैं ये 10 साल के पेपर का एनालाइज किया हुआ है। ये नोट्स मैंने दृष्टि के निर्देशन पे बनवाया था, जो कि हमें मणिकांत सर तो नहीं, हाँ सूर्यवंशी सर हमें पढ़ाते थे। सूर्यवंशी सर भी अच्छे सर हैं। उनके निर्देशन में हमें एशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने अच्छी तरह से नोट्स बनवाया है। इन नोट्स को रिवीजन कर लिया गया है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो मॉडर्न हिस्ट्री हमें खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स के साथ साथ अभी स्पेक्ट्रम चल रहा है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है ना कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ही मान लो एक तरह से 11-12 की जो एनसीईआरटी है, भारत का इतिहास, वो मिला जुला कर वही है स्पेक्ट्रम में जो एनसीईआरटी में होता है। तो एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए और ये नोट्स तो आपको पढ़ना है ही। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मॉडर्न हिस्ट्री अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता कि दृष्टि में कौन से सर और मतलब कब हमें मॉडर्न हिस्ट्री हमारा स्टार्ट करवाएंगे क्लास में। तो ये जो नोट्स हैं ये मणिकांत सर के द्वारा बनवाया गया है, मणिकांत सर के निर्देशन में बना है। ये नोट्स काफ़ी अच्छा है, इसको भी एक बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे मणिकांत सर के निर्देशन में पढ़ना चाहते हैं वो इस नोट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और जिन बच्चों का क्लास नोट्स कंप्लीट हो चुका है वो लूसेंट तो पढ़ ही सकते हैं। लूसेंट में ये रहता है ना कि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाता है और जो पीटी में क्वेश्चन आते हैं वो आपको मोटा मोटा लूसेंट में से भी दिख जाता है उसी के आसपास। और हमको पढ़ने से पहले ना 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ भाई हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ठीक ठाक है या नहीं। हवा में तीर मारने से फ़ायदा कुछ नहीं है। हमें जैसे कि 10 साल के क्वेश्चन को एनालाइज कर लेंगे ना तो हमें मोटा मोटी पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कहाँ से आने वाला है। तो अब मैं मतलब क्या ही कहूँ आपसे, मेरी तबीयत थोड़ी अभी भी ठीक नहीं लग रही है। तो मैं अब इतना ही कहूँगी कि पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कह के करती हूँ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा और बताइएगा कि मेरे द्वारा तैयार किया गया ये नोट्स कैसा है। तब तक के लिए बाय।